टेबल पे बिठा के प्रोग्राम को बढ़ाए। जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोडक्शन ऑफ, जो हमारे बाग मालिकान हैं इनकी इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए ये प्रोग्राम मरतब किया गया। आप लोग जानते हैं, आप इससे बखूबी वाकिफ है कि इन 2016-17 मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, वो 16 भाई अभी भी वहां पे मौजूद है। वहां से इस हाई डेंसिटी में सुस्ती आई। इसका मुताबिक मकसद यही था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो हम बूस्ट करें। इसी के पस मंजर में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने ये सोचा कि जो हम प्लांट मटेरियल बाहर से ला रहे हैं हमारा बहुत रेवेन्यू एंट्रीज नहीं जा रहा है, उस पैसे को इस स्कीम को बरकरार लाया गया। इस हाई डेंसिटी ये जो हमारा HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जनाब डिस्ट्रिक्ट लेवल SMS इरशादुल इस्लाम खांडे साहब, हमारे सारे आए हुए SDO साहिबान और बिलखुसूस हमारे बागबाना, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वर्कशॉप और तरबियाती प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे दरमियान यहाँ पे चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मिस्टर राजेश कुमार पंगोत्रा जी मौजूद है। मैं आप सबको दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ पे तशरीफ लाए। गुजारिश करती हूँ कि वो वर्दी सेजो साहब को कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है। अभी हमारा इस टाइम कैपेसिटी क्या है, क्या प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमें हमारी ज़रूरत कितनी है और उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तभी हमने जो प्रोग्रेसिव आर्चर्डिस्ट और जो प्रॉस्पेक्टिव नर्सरी ग्रोअर्स, हमने खास कर से करके उनको ताकीद की थी कि वो आकर के यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट होंगे, पार्टिसिपेशन करें। हमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम में ऐसी क्या कमी है, हमने वो कमियां ढूंढनी हैं और उनके ऊपर काम करना है। कैसे काम कर सकते हैं वो टेक्निकल मैसेज आपको विशाल साहब अच्छे तरीके से देंगे। बाकी आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपसे सुनेंगे। आज इस बात पे कुछ चर्चा होगी और मेरा आप सबसे यही गुजारिश है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको महज एक अवेयरनेस कैंप समझ के आए, चाय पी और जो भी इन्होंने कुछ प्रोग्राम रखा होगा खाने पीने का कहे चले गए, ऐसा नहीं। इसमें से हमें कुछ आउटपुट निकालनी है। आउटपुट क्या है कि हम हॉर्टिकल्चर को, अपने इस बागवानी के शोबे को कैसे एडवांस कर सकते हैं और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, सारे वसाइल होने के बावजूद हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर काम करना है। GDP में मैक्सिमम शेयर हॉर्टिकल्चर का है और यही एक ऐसा सेक्टर है जो कि इस स्टेट का इनकम का मेन सोर्स रहा है, मेन पिलर रहा है। इसमें एक्सपीरियंस हुआ है उसमें ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लोकल वैरायटीज है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम मोनोकल्चर की बात सिर्फ एप्पल का नाम लेंगे। ये मेरे हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि एप्पल नट के लिए और अदर क्रॉप्स के लिए अच्छे सूटेबल हैं, वहाँ पर भी इसी के ऊपर थ्रस्ट आ रही है। मेरा आपसे ये गुजारिश है कि हमें एरिया स्पेसिफिक क्या क्रॉप, जो भी क्रॉप हमारी सक्सेसफुल हो सकती है, अच्छी तरीके से जो हमारा आउटपुट दे सकती है, हम उसकी तरफ डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी थोड़ा सा अपना कदम बढ़ाएं और आपको अच्छे से सुनेंगे। और यहाँ से एक फ्रूटफुल मैसेज, मैं फिर से वही उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि एक फ्रूटफुल मैसेज और जिसकी कुछ आउटपुट आ सके वो लेकर के जाएंगे। 8.6 डिग्री ऑलमोस्ट 17 डिग्री टेम्परेचर को शिफ्ट गो टेम्परेचर अमे साथ यूज वो तेती बारिश पे वह अगर पगह 7वीं बारिश पे ऑलरेडी वक्फ ज्यादा मैक्सिमम ग्रोवरन लोगमुत
ये बड़ गैप रूज ये चांसेस पगह डिफोलेशन गसन पान खराब गसन अल्टरनेरिया गसन नेक्रोटिक लीव ब्लॉच गसन चूंकि ये होस्ट गसन बड़ सॉफ्ट अत अटैक गसन एकदम तो यह गसन सुब्र लिहाजा कर जिंक बेस्ड अगर तुम कह दवा दी या इवन सिस्टमिक दी वो अतस मतलब रिस्ट्रिक्टेड वो तुम दिव दवा जुदा ब्रोह दिख ताकि हम इशू गसन पे रूद पेवन यप ह्यूमिडिटी ज्यादा यह कूता मतलब गंटस पे 4 घंटन पे 2 घंटन पे हेको अंदाज कर 8 दिन पे रूद तो पे हसा तूत टेम्परेचर बोन कि हम प्रॉब्लम गसन कह लिहाजा तथस ये मेन गुजारिश तुह कि यह मौका गनीमत जनित कि तुम थो सह चीज ध्यान में नंबर 2 बूस सर वन कि तुम वो कतस इम्प्रूवमेंट तो 16 लाख तो 60,000 दिमो मे वापस जो 5 कनाल पे मुस्तबिल ये वो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अम खतर मोतिबाना गुजर विजि विजि कदम कदम सोद तो बराबर आए मतलब सूट सेक्रेटरी तम सूट हमेशा खास कर चीफ साहब इन फोन दोस्त 3 घंटे तम कर लक्स मकस मुलाजमस तहस फोन कर तम कत कर तो पे तूत रेस्पॉन्स यह सफर कर ज्यादा तो यह पन रोजगार कमाउन तो तम खतर अगर सफर गो सान खतर ठीक गसान कह जमींदार जबरदस्त मोयूस गसान अम खतर तो ये तमिस पन चीज शुक्र गुजार अवेयरनेस कम तिवन पज यह रेत पत रेत दिन कह 15 दह अवेयरनेस कर अम खतर डोर टू डोर इत फेरन कि स्कीम हसा लॉन्च गम तो अगर कह ग्रोवर यह सा यह ऑनलाइन एप्लाई अगर दिन कॉल कर अमिस दिव 2-3 चांस दपू सा यम कागज ग क्लियर सह सबमिट अत स्कीम तो मे तम ब्रोट यूनिवर्सिटी पे बे थोड़ा क्या रूट मल मे दोप बह कर मल्टीप्लाई यह पन्ने लक्चि लेवल पे इथे पे प्रोग्राम पढ़ा लिखा इंसान मगर फ्रस्ट्रेट गोमुत बहुत अमे B.Ed कर मगर फैसला जमीन घरेलू प्रॉब्लम मानू तुम कुल बे फसला तथ खतर रोजन फार्मरस तैयार डिपार्टमेंट दिवान इंसेंटिव यह दपान तुम दिमो सब्सिडी मैंने ये बात आपको कहा ऑन मीडिया मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मैशियत में पैदा हुआ मैं प्राउड के साथ कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान की इस मैशियत में पैदा हुआ यम हिंदुस्तान हमेशा कच्छ मज लल यम सन सूट विज नी रेटन कन अगर ये नफर वन दपी मैंने रेट मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग रहते हैं यम 4.5 हतन ऊँट किलो 5 हतन 6 हतन मज तक लोग 7 रपी ग्रैनी सिम कर मगर बात क्वालिटी की होती है कंपटिशन क्वालिटी हसो गसन वो दवा वालिस निश दपान मे कैल्शियम हसो वातन घर उसका बेटा PUBG खेलता है मुझे बहुत दुख होता है वजह मैंने नई जनरेशन की चिट्ठी याद इटली से तो डेनमार्क से पेड़ तो लगाओगे। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ये बताइए कि इस प्रकार की जानकारी आप लोग को मिली। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से आया हूँ। यहाँ मैंने ये लीज़ पर लिया था ज़मीन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, तो मेरे पास 60 कनाल ज़मीन है लीज़ पर। जो ये अवेयरनेस कैंप है मैं उसका वेलकम करता हूँ। ये हमेशा होना चाहिए, 1 महीने के बाद, आज ही नहीं आगे भी चलना चाहिए। और जितना ये स्कीमों का हम बता रहे हैं आगे भी उनको हमें अवेयरनेस करना इन चीज़ों से, कौन कौन सी स्कीम आ रही, कौन कौन सी मतलब पोर्टल पे हमें ऑनलाइन करना है, जिन पे हमें ध्यान देना है, ग्रोअरों को भी ध्यान देना है। हम भी आगे मेहनत कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का, जिसने ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखे, हमें बुलाया है और हमें और चीज़ों को पता चला है क्या क्या करना है आगे हमें। जो हमने पिछले साल का वो HADP में जो मैंने प्रोजेक्ट उठाया था वो कम से कम 30 कनाल है और मैंने उसमें आर्चर्ड 5 कनाल को बनाया। नर्सरी की जो बात की मैंने 25 कनाल में जो रूट बैंक दिया है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने, उसका तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं पहले खुद परेशान था अपने रोज़गार के लिए, अब मैंने ऐसा रोज़गार बनाया था, मैं 20 बंधु को और रोज़गार दे रहा हूँ उधर। तो आप मानते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स करना बहुत ही ज़रूरी है? ऐसे प्रोग्राम्स करना बहुत ही ज़रूरी है। जो उसने मेरे ख्याल में उसने 2-3 महीने के बाद ऐसे प्रोग्राम किए, 1-1 महीने के बाद ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि कैसे स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे लिए ये जो सुकुम सेंटर ने स्कीमें यहाँ दी है, ये उसको हमने उसको फ़ायदा उठा। जी, मेरा नाम बशीर अहमद नेंगरो,
मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम है सिरहमा। तो ये आज जो अवेयरनेस कैंप यहाँ पे मिले, हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली, जैसे कि हम कैसे आज ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे हम अपने जो बागात या कोई मशीनरी के लिए अप्लाई करें, तो हम उसके लिए कैसे अप्लाई करें, उन चीज़ों की जानकारी, और जो नए नए स्कीमें आए हैं उनके मुतालिक जानकारी मिली है। तो इस चीज़ का अवेयरनेस मिला। वी आर वेरी थैंकफुल टू डिपार्टमेंट। उन्होंने हर घड़ी में हर वक्त में हमें इन चीज़ों की जानकारी दी है, सो दैट जो हमारे जो कोर इशू थे, जो हमें एड्रेस होने थे, जिनके हमें बहुत समस्या रहती थी कि ये हमारी कोर इश्यूज़ जो फार्मर्स के थे, तो वो इसमें हमारे खासकर जानकारी जो मिली है कि हाउ वी मिनिमाइज़ द पेस्ट्स और पेस्टिसाइड्स, उनको हम कैसे मिनिमाइज़ करें सो दैट द इकोसिस्टम विल रिमेन स्टेबल। आजकल जो ये ग्लोबल वार्मिंग है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, तो हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे ठीक रखें, तो उसके लिए हम कैसे पेस्टिसाइड्स का मिनिमाइज़ करेंगे, तो इन्हीं चीज़ों का हमें जानकारी मिले। वी आर वेरी थैंकफुल टू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। कितना महत्वपूर्ण है ये ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करना? बहुत ही अच्छा। जहाँ तक मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग मेरे ख्याल से ये अब लीडिंग हो रहा है J&K में। इंशाल्लाह हम बहुत लीड करेंगे आगे। मैं भी एक ग्रोवर हूँ, इस डिपार्टमेंट की वजह से ही आज मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मैं अच्छी तरीके से अपनी मेहनत करके और अपने घर की कमाई ठीक ठाक मेरी चल रही है, बिकॉज ऑफ द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उनकी मेहनत की वजह से। जनाब, सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं, आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोगों की तरफ से यहाँ पे रखा गया है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद क्या है? शुक्रिया। आज हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की थी जिसमें पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट में पार्टिसिपेट किया है। हमारा मेन मकसद है, इसमें हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है प्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइनर प्लांट, तो उसके लिए हमें प्लांट प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट होने की तरफ हमारा कोशिश है कि हम इस प्लांट प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। उसके लिए फार्मर में अवेयरनेस लाना, अपने मैसेज को हर एक कॉर्नर तक, ईच डिस्ट्रिक्ट के हर एक नुक्कड़ कॉर्नर तक पहुंचाना, इसी मकसद से आज ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था प्रोग्राम। तो इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए किस प्रकार की स्कीम है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइनर प्लांट है, इसमें है ही ये रोज़गार देने वाला प्रोग्राम है। ये इसमें आदमी अपनी नर्सरी लगा सकता है। नर्सरी में प्लांट प्रोडक्शन में उसमें वो अपना रूट स्टॉक बैंक, मदर ब्लॉक और नर्सरी प्रोपगेशन, ये 3 इसमें कंपोनेंट्स हैं, 3 एक्टिविटीज़ हैं। इसमें वो अपना रूट स्टॉक तैयार करे, रूट स्टॉक के साथ वो नर्सरी अगर लगाता है तो नर्सरी में फिर पैबंद करे, मदर ब्लॉक लगाता है तो मदर ब्लॉक से उसको बर्ड बुक ग्राफ्ट वुड मिलेगी, ग्राफ्ट वुड लगा करके वो अपने प्लांट तैयार करके, अभी यहाँ पर हमारे 2 जो सक्सेस स्टोरीज़, उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो किस तरीके से 60 कनाल में उन्होंने 20 या 30 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। तो ये नौजवान, हमारे बेरोज़गार नौजवानों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। क्या ऐसे प्रोग्राम्स यहीं तक महदूद रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे? ये प्रोग्राम हमारा कोशिश रहेगी कि हम इसकी मैक्सिमम कवरेज करें पूरे डिस्ट्रिक्ट में, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, हर जगह हम इसको ऑर्गेनाइज़ करें। और मेरी जो हमारा बेरोज़गार नौजवान है, ख़ास करके यूथ से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों के लिए कोई खास संदेश? उनको यही है, मैं बोलूँगा कि हमारा जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट या पूरी कश्मीर वैली, इसको कुदरत ने बड़े अच्छे वसाइल से नवाजा है और हमारी ये मेवा प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर क्लाइमेट है। तो मैं इनको ये कहूँ, मेरी इनसे ये गुजारिश रहेगी कि ये इस शोबे में आगे आएँ और इसको अपना एक रोज़गार का साधन बनाएं। शुक्रिया।